हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएस नोट्स। सो आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ नाउन्स डिस्कस करे थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम नाउन्स को और ज़्यादा फर्दर एलैबोरेट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ टाइप्स आपके साथ डिस्कस करी थी। आज मैं आपके साथ फर्दर टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक एक्सरसाइज दी थी। एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे और आपको ये फाइंड आउट करना था ये जो इसमें किस तरह के नाउन्स जो हैं हमें दिए गए हैं। सो आज मैं आपके साथ उस एक्सरसाइज के आंसर्स शेयर करने जा रही हूँ। सो अगर आपने ये एक्सरसाइज करी थी, आप अपने आंसर्स प्लीज़ चेक कर लीजिए। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पे जो ट्रुथ था आपका वो क्या था? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो क्यों है? क्योंकि ट्रुथ मैंने आपको क्या बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि जहां पे आपकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जहां पे आप चीज को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, फीलिंग्स को आप देख सकते। सो ट्रुथ जो है वो आप उसको क्या कोई आपसे सच बोल रहा है आगे, तो आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो, उस चीज को फील कर सकते हो। ठीक है, सो उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे ट्रुथ जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली वी ऑल लव, हम सबको ऑनेस्टी प्यारी लगती है, दैट मीन्स लॉयल्टी। तो लॉयल्टी को भी आप क्या कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो। देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है चीज। सो इसकी भी यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ऑनेस्टी भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बच्चे हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था? अब चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है? कॉमन नाउन। वाई ये कॉमन नाउन क्यों है? मैं अब आपको रीजन, कॉमन नाउन आपको मैंने बताया था क्या होता है, जिसको मैं किसी कॉमन नेम से बुला सकती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि ग्राउंड में 20 लड़के खेल रहे हैं, तो मैं 20 लड़कों का नाम नहीं लूंगी। 20 लड़कों का क्या मैं बोलूंगी? देयर आर 20 बॉयज। ठीक है, तो बॉयज उनका क्या है? कॉमन नेम है। तो ऐसे मैंने क्या बोला? बच्चों के लिए मैंने क्या वर्ड यूज करा? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है? उनका कॉमन नाउन है। राइट। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि फोर्थ सेंटेंस जो है, द लॉयन इज द किंग ऑफ द बीस्ट। अब लॉयन यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे आपके दिमाग में डाउट हो सकता है कि लॉयन जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने शेर का नाम बताया है। लेकिन शेर का नाम नहीं आपने बताया है, लॉयन को तो शेर बोलते हैं। अब मैं बोलूंगी कि जंगल में 20 शेर हैं, तो 20 शेर हैं। अब मैं शेर को तो शेर ही बोलूंगी, शेर को मैं चीता तो बोल नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे लॉयन कॉमन नाउन है, ना कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन लॉयन कब होता? कि यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा होता कि द सिम्बा लॉयन, मैंने लॉयन का नेम बोला होता, सिम्बा है मेरे लॉयन का नेम। तो यहाँ पे तब ये लॉयन क्या होना था? प्रॉपर। प्रॉपर मतलब उसका नेम होना था, तब यहाँ पे क्या होना था? ये प्रॉपर नाउन होना था। अब कॉमन नेम है शेर, शेर को क्या बोलूंगा? 20 शेर को मैं शेर ही बुलाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद किंग। अब राजा है, कोई भी राजा का यहाँ पे नेम नहीं है, तो राजा को भी राजा ही बुलाऊंगी, इसलिए वो भी नेम क्या है? कॉमन है। बीस्ट को बीस्ट बुलाऊंगी, वो भी क्या है? कॉमन नेम है। फिफ्थ सेंटेंस है सोलोमोन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल किंग्स। सभी राजाओं में जो सोलोमोन था वो सबसे वाइजेस्ट था, इंटेलिजेंट था। तो यहाँ पे ऑल किंग्स मतलब सभी राजाओं में, राजा किंग्स मतलब क्या हो गया? कॉमन नाउन है, क्योंकि राजा को मैं राजा बुलाऊंगी। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट था वो कौन था? नाम दिया हुआ है यहाँ पे, सोलोमोन था। दैट मीन्स ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। राइट। अब यहाँ पे है क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अब क्लीनिनेस को भी आप फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है चीज, वो आप देखोगे कि चीज साफ है या नहीं है, तो वो भी मतलब आप क्या कर रहे हो? देख के क्या कर रहे हो? फील कर रहे हो। तो अगेन ये भी क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और गॉडलीनेस के बाद आती है, ये भी आपका क्या है? इसको भी आप फील कर सकते हो, तो ये भी आपकी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जिन बर्ड्स के
पंख होते हैं वो इकट्ठे उड़ते हैं, फ्लॉक टुगेदर, चलते हैं उड़ते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स मतलब चिड़िया है, कौवा है, ठीक है। तो यहाँ पे तोता है, तो सारे जो भी चीज़ें होंगी उनको मैं क्या बुलाऊंगी, बर्ड्स बुलाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली नहीं बोला है कि स्पैरोज, या मैंने पर्टिकुलरली क्रोज नहीं बोला है, पैरट्स नहीं बोला है, तो ये क्या है, अगेन कॉमन नाउन है आपका। फेदर भी आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। हु टीचेज यू ग्रामर, ग्रामर आपको कौन पढ़ाता है, तो ग्रामर में मैंने आपको ये नहीं पूछा है कि नाउन कौन पढ़ाता है, अगर नाउन होता, प्रोनाउन होता, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होना था, प्रॉपर नाउन, लेकिन मैंने पूछा ग्रामर कौन पढ़ाता है, तो ये क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको भी आप फील कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ये नहीं बता सकते, इसको आप फिजिकली मतलब टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नॉलेज वाली चीज़ है, तो नॉलेज आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ग्रामर में भी क्या, ग्रामर से आपको क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, अब नदियां, नदियां में कौन सी नदी जो है सबसे लॉन्गेस्ट है, नाइल, यहाँ पे नेम दिया हुआ है, तो नेम दिया है तो प्रॉपर नाउन है, नदियां हैं तो कोई भी नदी हो सकती है, कॉमन नाउन है। A committee of 6 was appointed to assess the situation. Committee मतलब कलेक्टिव नाउन है आपका, क्योंकि ग्रुप है कितने बंदों का, 6 पर्सन का, और सिचुएशन आपकी अगेन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप क्या करोगे, उसको फील करोगे, आप देखोगे, असेस करोगे उस सिचुएशन को, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। सो दीज आर द आंसर्स थे आपके प्रीवियस एक्सरसाइज के। तो मैंने आपसे टोटल कितनी टाइप्स डिस्कस करी थी, पिछले लेक्चर में 8 टाइप्स डिस्कस करी थी, आज मैं आपको फिर से वो रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ नाउन होती हैं, देयर आर टोटल 12 टाइप ऑफ नाउन्स होते हैं। 8 मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, फर्दर आज हम 4 और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं और कंटिन्यू करने से पहले आपको पिछली 8 टाइप्स जो हैं वो दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ एग्जाम्पल्स दे के, क्योंकि एग्जाम्पल दे के चीज़ जो है वो ज़्यादा क्लैरिफाई होती है, रादर देन मैं आपको कोई डेफिनेशन दूँ, उससे ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। तो हमारी फर्स्ट टाइप क्या थी, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम किसको बोलते थे, जो प्रॉपर नेम हो, मतलब किसी चीज का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं, जैसे कि हमारे ईयर का फर्स्ट मंथ का नेम क्या होता है, जनवरी। अब मैं आपको क्या बता रही हूं, प्रॉपर नेम ऑफ द फर्स्ट मंथ इज जनवरी। या फिर मैं आप कह रही हूं कि वीक के फर्स्ट डे का नाम अगर आप मंडे होता है तो क्या हो जाएगा, ये भी मैं आपको डे का नाम बता रही हूँ, मंडे। अब फॉर एग्जाम्पल या मैं आपको किसी कंट्री के बारे में कोई चीज़ बता रही हूँ, तो मैं जैसे बोल रही हूँ कि मुझे जो यूएसए कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसी कंट्री की बात कर रही हूँ, और उस कंट्री का नाम क्या है, यूएसए है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, आई लाइक ऑल एक्ट्रेसेस, मुझे सारी एक्ट्रेसेस पसंद है, बट आई लाइक द प्रियंका चोपड़ा मोस्ट, मुझे आई लाइक प्रियंका चोपड़ा द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, प्रियंका चोपड़ा पसंद है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपको पर्टिकुलरली हर किसी का नेम बता रही हूँ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारी है कलेक्टिव नाउन। अब मैंने आपको कलेक्टिव नाउन क्या बताया था कि कलेक्टिव, कलेक्ट मतलब आप नेम से ही पता चलता है ग्रुप, ठीक है, क्लस्टर जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या, जैसे आपने पीछे एक्सरसाइज करी उसमें एग्जाम्पल क्या था कि कमिटी ऑफ 6 मेंबर्स, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल था कलेक्टिव नाउन का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो क्लास में कितने बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं, वो भी ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सारेगामापा में कितनी ऑडियंस आई होती है, तो ऑडियंस में भी कितने मेंबर्स होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। फिर उसके बाद जैसे मैं कहूँ कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मेजॉरिटी वर्ड भी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से मैं जैसे कहूँ कि जूरी, सारेगामा की जूरी जो है, मतलब जूरी मीन्स जजेस में कितने मेंबर्स हैं, 60 मेंबर्स हैं, तो जूरी में भी क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है कि मतलब मैं कॉमन एज अ, मतलब मैं किसको किस नेम से बुला सकती हूँ,
जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि ग्राउंड में 20 लड़के खेल रहे हैं, तो मैं 20 लड़कों के नाम लूंगी तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर मैं 20 लड़के बोल रही हूँ तो मैं उनको क्या बोलूंगी, बॉयज। ठीक है। अब मैं कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल कि साल में 12 मंथ्स होते हैं, अब मैं मंथ के नाम लूंगी तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं मंथ्स बोलूंगी कि देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो वो मंथ्स क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगी कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो डेज मेरा क्या है, हर दिन का नाम लूंगी, मंडे ट्यूसडे, तो वो मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मैं डेज बोलूंगी तो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोलूंगी आई लाइक 20 कार्स, मुझे 20 कार्स पसंद है, ठीक है, तो मुझे कार्स बोल दिया। अब कार का नाम तो नहीं लिया मैंने, नाम लिया होता तो वो प्रॉपर नाउन हो जाना था। अगर मैंने कार्स बोल दिया तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये कॉमन नाउन, कॉमन मतलब कॉमन, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। मटेरियल का मतलब क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर सब्सटेंस। ठीक है, ये सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रही हूँ कि माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, मेरी जो रिंग है वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है, तो दैट मीन्स ये गोल्ड क्या है, मटेरियल है। ठीक है। जैसे मैं कहूँगी कि माई सिस्टर गिफ्टेड मी अ डायमंड नेकलेस, तो डायमंड क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। सिमिलरली जैसे आपका आयरन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, लिथियम आ गया, ये सारे आपके क्या हैं, मटेरियल नाउन्स हैं। क्लियर। उसके बाद आपका कौन सा नाउन है, कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट मैंने आपको क्या बताया था कि जिसको कंक्रीट नाउन होता है जो ह्यूमन सेंसेस जो हैं हमारी क्या कर सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं। ठीक है, जिसको हमारी ह्यूमन सेंसेस देख सकती हैं फिजिकली, मतलब एग्जिस्टेंस होती है उनकी, उनको छू के देख सकती है। फिजिकल वो चीज क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप टेबल, टेबल कह सकते हो, पेन, चेयर, ये आपकी चीजें क्या है, ये चीजें रूम में पड़ी हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हो, फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं चीज। बेड हो गया आपका, तो आप इसको छू के देख सकते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर, सो सच काइंड, जैसे ये क्या है, ये आपकी क्या है, कंक्रीट नाउन्स हैं। चॉकलेट, ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हो, कंक्रीट नाउन कहते हो, जिसको ह्यूमन सेंसेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नमक को हाथ लगाया तो मैं कहूंगी सॉल्ट है, नमकीन है। अगर मैंने शुगर को हाथ लगाया तो शुगर है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चीजें हैं हमारी, ये क्या होती हैं, कंक्रीट नाउन होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये किस पे, टोटली किस पे बेस्ड होती है, हमारी फीलिंग्स पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लव, प्यार, ठीक है, आप क्या बता सकते हो, गुस्सा, एंगर। ठीक है, और आप एग्जाम्पल ले सकते हो जैसे लॉयल्टी, ठीक है, ऑनेस्टी। आप कितने खुश हो, हैप्पीनेस, कोई आपको बता नहीं सकता, आपकी खुशी नहीं जाहिर कर सकता, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्लियर एवरीबॉडी। नेक्स्ट नाउन हमारा काउंटेबल। ये तो बहुत इजी नाउन होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, एज द नेम सजेस्ट, फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे वार्डरोब में 20 हैंड बैग्स हैं, सो देयर आर 20 हैंड बैग्स इन माई वार्डरोब, तो बैग हो गया, काउंट कर सकते हो। ठीक है, मेरे रूम में कितनी चेयर्स हैं, यू कैन इजीली काउंट। ठीक है, मेरे पास कितने पेयर ऑफ शूज़ हैं, वो भी आप काउंट कर सकते हो। मेरे रूम में 2 विंडोज़ हैं, तो जिस चीज़ को आप इजीली काउंट कर सकते हो दैट इज नोन एज काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आपके कौन से होते हैं, विच यू कैन नॉट काउंट, जिसको आप नहीं काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल इज लाइट। लाइट को आप नहीं काउंट कर सकते हो। कितनी गरीबी है, पॉवर्टी, नहीं काउंट कर सकते हो। शुगर को नहीं काउंट कर सकते हो। लिक्विड चीज़ों को जैसे पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, डीजल हो गया, इन वर्ड्स को आप क्या बोलते हो, ये क्या है, आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट हम देखेंगे पोजेसिव नाउन, सबसे इंपॉर्टेंट नाउन पोजेसिव। देखो मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। पोजेसिव का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज में इसको सबसे फर्स्ट है फॉर्म्ड बाय
एडिंग, आप वर्ड में क्या लगाते हो, अपोस्ट्रॉफी लगाते हो। अपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, जिस वर्ड में आप ऐसे करके एस लिखते हो, ठीक है, उसको जिस वर्ड के साथ आपने ऐसे करके एस लिखा, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, पोजेसिव नाउन है। अब आपको पता नहीं होगा कि हम आप इसको पोजेसिव बोलते हो, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे ही यूज करते हैं एस, ठीक है। सेकेंड चीज आपको ये कब यूज होता है, जब हम क्या बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन, किसके बीच में, टू पीपल के बीच में भी हो सकता है वो रिलेशनशिप, या दो चीजों में भी रिलेशनशिप हो सकता है, दो चीजों में रिलेशनशिप होगा तब हम क्या बोलेंगे, वो पोजेसिव नाउन है, ठीक है। मतलब जो हमारा पर्टिकुलरली क्या डिस्क्राइब क्या कर रहा है, हमारा डिस्क्राइब नाउन करेगा। नाउन क्या था हमारा, नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब पीपल को एक्सप्लेन कर रहा है, उनके नेम को एक्सप्लेन कर रहा है, प्लेसेस को एक्सप्लेन कर रहा है, थिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा है, इनको एक्सप्लेन कर रहा है। इसको और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि दिस इज माई सिस्टर्स अम्ब्रेला, ये मेरी सिस्टर का छाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसके बीच में बन गया, रिलेशनशिप किसके बीच में बन गया, सिस्टर्स और मेरी सिस्टर और अम्ब्रेला के बीच में क्या बन गया, एक रिलेशन बन, ठीक है। मेरा और मेरी सिस्टर के बीच में, मेरी सिस्टर का अम्ब्रेला है, तो सिस्टर वर्ड के साथ हमने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी ऑफ एस लगा दिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि ये मेरी नेबर्स की डॉटर है, तो मैंने कह दिया कि शी इज माई नेबर्स डॉटर, ठीक है, ये मेरी नेबर्स की। तो इस तरह से आपका रिलेशनशिप बन गया दो चीज़ों में, और अपोस्ट्रोफी ऑफ एस लगा के क्या बन गया, ये पोजेसिव नाउन बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, जो मेरे ब्रदर के पास लैपटॉप है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्या कहूँगी, माई ब्रदर्स लैपटॉप इज वेरी एक्सपेंसिव। समझ में आया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़, जो भी वर्ड आप अपोस्ट्रोफी ऑफ एस लगा के लिखोगे वो किस में कंसीडर होता है, पोजेसिव नाउन में। और जब आप दो चीज़ों के बीच में या दो नेम्स के बीच में रिलेशन बताओगे तो वो भी आपका किस में गिना जाएगा, पोजेसिव नाउन में गिना जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिंगुलर। सिंगुलर मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ नेम सजेस्ट सिंगल, फॉर एग्जाम्पल अ कार, अ बॉय, अ बॉय, एन एलिफेंट। मतलब आप सिंगल सिंगल चीज़ों की बात कर रहे हो, वन कार, ठीक है, सिंगल सिंगल चीज़ों की बात कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन बोलते हैं। ऐसे ही प्लूरल है, तो प्लूरल का नाम क्या होता है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, ठीक है। प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, और जिन वर्ड्स के पीछे क्या लगा होता है, एस लगा होता है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, पेंसिल्स, बुक्स, मार्कशीट्स, ठीक है। तो ये सारी जिन चीज़ों के पीछे भी एस लगा होगा, एक से ज़्यादा हो जाती हैं, उनको हम किस में कंसीडर करते हैं, प्लूरल नाउन में। लास्ट नाउन है आपका कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ठीक है। जो एक ही वर्ड आपका दो वर्ड्स को मिला के बना है, ठीक है, और इसको लिखा, लेकिन मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, एक वर्ड जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बना है, लेकिन उसको कैन बी रिटन एज, उसको वन वर्ड लिखा जाता है, लिखा उसको वन वर्ड जाता है, लेकिन वो वर्ड जो है वो दो वर्ड्स को मिला के बना है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे टूथ और पेस्ट, ये दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन जब आप इसको लिख रहे हो तो इकट्ठा लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हेयर, बाल होते हैं, कट मतलब काटना, लेकिन जब आप इसको इकट्ठे लिखोगे तो क्या बन गया, हेयर कट,
ठीक है। आप कहते हो कि मुझे आज सैलून में जाके हेयर कट लेना है, तो हेयर कट इकट्ठा वर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अलग अलग पढ़ोगे, कहोगे किसी के जो बाल हैं वो ब्राउन है, किसी के ब्लैक है, तो हेयर वर्ड यूज करोगे, ठीक है, तो वो अलग अलग वर्ड हो जाएगा। जब आप मिला दोगे दोनों हेयर और कट को, हेयर कट बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड नाउन बन जाता है। ऐसे ही देखो तो बेड जो है वो अलग वर्ड है, लेकिन रूम जो है वो सिंगल वर्ड है, लेकिन जब आप इसको मिला दो तो ये क्या बन जाता है, बेडरूम बन जाता है, तो ये भी आपका कंपाउंड नाउन है। ऐसे ही आपकी क्लास अलग वर्ड है, रूम अलग वर्ड है, लेकिन जब आप इसको मिला दो तो क्या बन जाता है, क्लासरूम बन जाता है। ऐसे ही जब हम आपको क्लास में वर्कबुक देते हैं सॉल्व करने के लिए, या वर्कशीट देते हैं, तो वर्क जो है वो काम अलग वर्ड है, और बुक जो है वो अलग वर्ड है, लेकिन जब हम इसको मिला देते हैं वर्कबुक और वर्कशीट को, तो ये क्या बन जाता है, एक सिंगल वर्ड बन जाता है। तो जो आपका दो वर्ड्स को मिला के एक सिंगल वर्ड बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।